Hello students, welcome back on the topic इकोनॉमी एंड सोसाइटी इन रसिया। तो रसिया में आर्थिक और सामाजिक कंडीशन। एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th century, the vast majority of Russia's people were agriculturists। 20वीं सदी के प्रारंभ में रूस के ज़्यादातर लोग खेती करते थे। अबाउट 85% ऑफ रशियन एम्पायर्स पॉपुलेशन अर्न देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। तो लगभग 85% जो रशियन एम्पायर की पॉपुलेशन थी वो अपनी जीविका के लिए खेती करती थी। दिस प्रोपोर्शन वाज हायर देन इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज़। तो ये जो प्रोपोर्शन था खेती का रूस में, ये अन्य यूरोपियन कंट्रीज से ज़्यादा था। फॉर इंस्टेंस इन फ्रांस एंड जर्मनी द प्रोपोर्शन वाज बिटवीन 40% एंड 50%। तो उदाहरण के लिए फ्रांस और जर्मनी में ये जो खेती का प्रोपोर्शन था ये 40% और 50% था। इन द एम्पायर कल्टीवेटर्स प्रोड्यूस्ड फॉर द मार्केट एज वेल एज फॉर देयर ओन नीड्स एंड रसिया वाज ए मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन्स। तो इस साम्राज्य में, रसियन साम्राज्य में जो कल्टीवेटर्स थे, जो किसान थे, वो मार्केट के लिए भी उत्पादन करते थे, इसके अलावा अपनी आवश्यकता के लिए भी उत्पादन करते थे। और रसिया जो है एक मेजर एक्सपोर्टर था ग्रेन का। थैंक यू। Industry was found in pockets. Prominent industrial areas were St. Petersburg and Moscow। इंडस्ट्री बहुत ही कम थी रसिया में। जो प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरिया थी रसिया में वो एसटी पीटर्सबर्ग और मॉस्को थी। यहीं पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, एसटी पीटर्सबर्ग और मॉस्को में। क्राफ्ट्समैन अंडरटूक मच ऑफ द प्रोडक्शन। तो जो क्राफ्ट्समैन थे, जो कारीगर थे, वो ज़्यादा प्रोडक्शन करते थे। बट लार्ज फैक्ट्रीज एग्जिस्टेड अलॉन्ग साइड क्राफ्ट वर्कशॉप्स। जहाँ पे क्राफ्ट वर्कशॉप्स थे, जहाँ पे ये क्राफ्टमैन अपना प्रोडक्शन करते थे, इसी के बगल में लार्ज नंबर में फैक्ट्रियाँ भी एग्जिस्टेड हुई, फैक्ट्रियाँ भी लगी हुई थी। मैनी फैक्ट्रीज वर सेटअप इन द 1890। तो बहुत सारी फैक्ट्रियाँ 1890 के दशक में स्थापित हुई। वहीं रसियाज रेलवे नेटवर्क वाज एक्सटेंडेड। तो जब ये रसिया का रेलवे नेटवर्क में विस्तार हुआ था। एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री इंक्रीज्ड। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में इंक्रीज्ड हुआ, मीन्स विदेशी निवेश औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ा। कोल प्रोडक्शन डबल्ड और कोयले का उत्पादन दुगना हो गया। एंड आयरन एंड स्टील आउटपुट क्वाड्रपल्ड। और आयरन और स्टील का प्रोडक्शन 4 गुना हो गया। बाय द 1900 in some areas factory workers and craftsmen were almost equal in number। फिर उसके बाद 1900 के दशक तक कुछ एरिया में जो फैक्ट्री वर्कर्स और क्राफ्टमैन की संख्या बराबर हो गई। मोस्ट इंडस्ट्री वाज द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। तो ज़्यादातर जो उद्योग थे ये प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, किसी उद्योगपतियों की थी, इंडस्ट्रियलिस्ट की थी। गवर्नमेंट सुपरवाइज्ड लार्ज फैक्ट्रीज टू इंश्योर मिनिमम वेज एंड लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क। जो सरकार थी ये बड़ी फैक्ट्रियों पर ये नज़र रखती थी कि कम से कम ये मिनिमम वेज दे वर्कर्स को और लिमिटेड आवर्स, एक सीमित घंटे इनसे काम लें। बट फैक्ट्री इंस्पेक्टर कुड नॉट प्रिवेंट रूल्स बीइंग ब्रोकन। लेकिन जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर था वो रूल को
तोड़ने से नहीं बचा सका था इन क्राफ्ट यूनिट्स एंड स्मॉल वर्कशॉप। ये जो क्राफ्ट यूनिट्स और स्मॉल वर्कशॉप में द वर्किंग डे वाज सम टाइम 15 आवर्स। तो जो वर्किंग डे है मीन्स जो वर्किंग आवर है, वर्किंग डे जो है ये 15 आवर्स मतलब 15-15 घंटे तक काम करवाते थे वर्कर से, कंपेयर्ड विथ 10 और 12 आवर इन फैक्ट्रीज। तो जो ये क्राफ्ट यूनिट्स थी वहाँ पे लगभग 15 घंटे लोगों को काम करना पड़ता था मज़दूरों को, और जो फैक्ट्रियाँ थी वहाँ पे 10 से 12 घंटे काम करना पड़ता था। अकोमोडेशन वेरीड फ्रॉम रूम्स टू डॉर्मेट्रीज। तो यहाँ पे निवास के लिए रूम की व्यवस्था होती थी, डॉर्मेट्रीज होती थी। डॉर्मेट्रीज में कई सारे लोग रहते हैं एक ही कमरे में, तो उसमें सोने के लिए भी व्यवस्था होती है सबको एक साथ। वर्कर्स वर डिवाइडेड सोशल ग्रुप्स, और वर्कर में सामाजिक स्तर में इनको डिवाइड कर दिया गया था। सम हैड स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद द विलेज, कुछ लोग अपने गाँव से अपना संबंध रखते थे। फ्रॉम विच दे केम, जहाँ से वो आए थे, मीन्स आना जाना लगा रहता था अपने गाँव से। अदर हैड सेटल्ड इन सिटीज़ परमानेंटली, और कुछ वर्कर उसी शहर में परमानेंट बस गए। वर्कर्स वर डिवाइडेड बाय स्किल्स, तो वर्कर का जो डिवीज़न था वो स्किल्स के थ्रू डिवीज़न था, कौन कितना कुशल है इस बेस को आधार मान करके, इस बेस क्या को जो है आधार मान करके इनके बीच में डिवीज़न था। ए मेटल वर्कर ऑफ ईएसटी पीटर्सबर्ग रिकॉर्ड, तो एक मेटल वर्कर था ईएसटी पीटर्सबर्ग का, उसने कहा था मेटल वर्कर्स कंसीडर्ड देमसेल्फ अरिस्टोक्रेट्स अमंग अदर वर्कर्स। मीन्स जो मेटल वर्कर्स थे, जो लोहा की फैक्ट्रियों में आयरन मेल्टिंग का वर्क करते थे, ये अपने आप को जो है अन्य वर्करों में अपने आप को साहब समझते थे। मीन्स क्योंकि मेटल वर्कर्स को ज़्यादा कुशलता की ज़रूरत पड़ती है। देयर ऑक्यूपेशन डिमांडेड मोर ट्रेनिंग एंड स्किल, क्योंकि ये मेटल वर्कर्स का जो व्यवसाय है, ऑक्यूपेशन है, ये बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग और स्किल मांगता है। वोमेन मेड अप 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर फोर्स बाय 1914। तो 1914 तक जो लेबर फोर्स महिलाओं के द्वारा जो शेयर किया गया 31% ऑलमोस्ट वोमेन फैक्ट्रियों में काम करती थी। बट दे वर पेड लेस देन मेन, लेकिन इन महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कम वेतन दिया जाता था, बिटवीन हाफ एंड 3/4 ऑफ मैंस बेस। तो मैन की अपेक्षा इनको आधी तनख्वाह या 3/4 3/4 हिस्सा ही दिया जाता था। डिविजन्स अमंग वर्कर्स शोव्ड देमसेल्फ इन ड्रेस एंड मैनर्स टू, और जो वर्कर्स के बीच में जो डिवीज़न था, जो फासला था, उसको आप ड्रेस में भी उनके देख सकते थे और उनके मैनर्स में भी। सम वर्कर्स फॉर्म्ड एसोसिएशन टू हेल्प मेंबर इन टाइम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो कुछ वर्कर्स लोग संगठन भी बनाए थे कि हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट के समय सदस्यों की मदद करेंगे। टू हेल्प मेंबर्स इन द टाइम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियल हार्डशिप, बट सच एसोसिएशंस वर फ्यू। तो ये फाइनेंशियल हार्डशिप में जब उनको आर्थिक तंगी होगी तो मदद किया जाएगा वर्कर्स को, बट सच एसोसिएशंस वर फ्यू, लेकिन ऐसे संगठन बहुत ही कम थे। थैंक यू। डिस्पाइट डिविजन्स, तो इन डिविजन्स के अलावा वर्कर्स डिड यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क व्हेन दे डिसएग्रीड विथ एम्प्लॉयर्स अबाउट डिसमिसल्स और वर्क कंडीशंस। तो इन डिवीज़न के अलावा वर्कर्स ये लोग अपने आप को संगठित भी कर लेते थे जब किसी एम्प्लॉयर्स के द्वारा इन वर्करों को निकाल दिया जाता था या इनकी वर्किंग कंडीशन ठीक नहीं होती थी। तो इन सभी मुद्दों को लेकर के ये वर्कर्स संगठित हो जाते थे और स्ट्राइक करते थे एम्प्लॉयर्स के अगेंस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट के अगेंस्ट।
These strikes took place frequently in the textile industry during 1896 to 1897। तो ये जो स्ट्राइक है ये प्रायः टेक्सटाइल इंडस्ट्री में घटित हुई और मेल्टिंग आयरन मेल्टिंग इंडस्ट्री में। ये 1896 से 1897। एंड इन द मेटल इंडस्ट्री ड्यूरिंग 1902। और इसके बाद ये मेटल इंडस्ट्री में ये स्ट्राइक ये लोग ऑर्गेनाइज किए वर्कर्स लोग। तो इस तरह से समय समय पर वर्किंग कंडीशन को लेकर के, डिसमिसल को लेकर के ये जो वर्कर हैं ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कपड़ा उद्योग है और जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री थी या मेटल इंडस्ट्री, यहाँ पर ये लोग स्ट्राइक करते थे। इन द कंट्री साइड पीजेंट्स कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड। तो कंट्री साइड में जो आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी मीन्स जो विलेज एरिया है वहाँ पे पीजेंट्स जो है ज़्यादातर खेती करते थे। इन द कंट्री साइड पीजेंट्स कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड। मोस्ट ऑफ द लैंड पे ये पीजेंट्स लोग कल्टीवेशन का काम करते थे। बट द नोबिलिटी, द क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च ओन्ड लार्ज प्रॉपर्टीज़। लेकिन ज़्यादातर जो संपत्ति थी वो नोवेल्टी के पास थी, क्राउन के पास, राजा के पास थे, नवाब के पास थे, और जो ऑर्थोडॉक्स चर्च था उसके कंट्रोल में थी। लाइक वर्कर्स पीजेंट्स टू वर डिवाइडेड। जैसे वर्कर्स में डिवीज़न था इसी तरह पीजेंट्स में भी डिवीज़न था। दे वर आल्सो डीपली रिलीजियस। वो भी डीपली रिलीजियस थे जो है। बट एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी। तो कुछ केसेस को लेकर के जो है उनको कुछ छोड़ करके ये लोग नोवेल्टी जो लैंडलॉर्ड लोग थे उनका रेस्पेक्ट नहीं करते थे। नोबल्स गॉट देयर पावर एंड पोजीशन थ्रू देयर सर्विसेज टू द जार्स। तो नोबल को जो पावर और जो पोजीशन मिलता था वो पीजेंट्स के थ्रू नहीं था, क्योंकि पीजेंट्स उनका सम्मान नहीं करते थे। और इनका जो पावर पोजीशन था ये जो है जार की सेवा की वजह से था। नोबल्स गॉट देयर पावर एंड पोजीशन थ्रू देयर सर्विसेज टू द जार, नॉट थ्रू लोकल पॉपुलरिटी। इनकी कोई नोबल्स लोगों की कोई लोकल पॉपुलरिटी नहीं थी, ये जार के सर्विस की वजह से ही इनकी पॉपुलरिटी थी। दिस वाज अनलाइक फ्रांस वेयर ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन ब्रिटनी। लेकिन जो फ्रांस के जो पीजेंट थे ये वहाँ के नोबल्स का सम्मान करते थे, लेकिन जो रूस के जो पीजेंट थे यहाँ अपने नोबल्स का सम्मान नहीं करते थे। दिस वाज अनलाइक फ्रांस वेयर ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन ब्रिटनी पीजेंट्स रेस्पेक्टेड नोबल्स एंड फाट फॉर देम। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय जो है जबकि जो फ्रांस के जो पीजेंट थे ये नोबल्स का सम्मान भी करते थे और उनकी सुरक्षा के लिए लड़े भी थे। इन रसिया, जबकि रसिया में पीजेंट्स वांटेड द लैंड ऑफ द नोबल्स टू बी गिवन टू देम। लेकिन रसिया में पीजेंट्स लोग ये चाहते थे कि जो नोबल्स की जो ज़मीनें हैं वो हम लोगों को दे दी जाए, पीजेंट्स को दे दी जाए। फ्रीक्वेंटली दे रिफ्यूज़ टू पे रेंट। इसी तरह पराया ये लोग रिवेन्यू देने से भी या टैक्स देने से भी मना कर देते थे। एंड इवन मर्डर्ड लैंडलॉर्ड्स, और वे प्रायः जो है लैंडलॉर्ड्स का मर्डर भी कर देते थे, नोबल्स का मर्डर भी कर देते थे, उनकी हत्या भी कर देते थे। इन 1902 दिस अकर्ड ऑन ए लार्ज स्केल इन साउथ रसिया। तो 1902 में ये घटना साउथ रसिया में सबसे ज़्यादा घटित हुई। एंड इन 1905 सच इंसिडेंट टू प्लेस ऑल ओवर एशिया। तो 1905 में ये घटना लैंडलॉर्ड की हत्या करना ये लगभग पूरे यूरोप में घटित होने लगा। रशियन पीजेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम अदर यूरोपियन पीजेंट्स इन अनदर वे। दे पूल्ड देयर लैंड टुगेदर periodically and their commune mere divided it according to the needs of individual families।
तो जो रसियन पीजेंट थे ये अन्य यूरोपियन पीजेंट से अलग थे। दे पूल्ड देयर लैंड टुगेदर पीरियडिकली, समय समय पर ये अपने लैंड को पूल्ड कर लेते थे, मीन्स समर्पित कर देते थे किसको, एंड देयर कम्यून, तो ये इकट्ठा अपने लैंड को कम्यून को समर्पित कर देते थे। डिवाइडेड इट अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल फैमिलीज, तो लैंड को का फिर से डिवीज़न हो जाता था, जिस फैमिली के नीड के अकॉर्डिंग फिर लैंड का डिवीज़न हो जाता था। थैंक यू।